इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं ताकि आपका चार्ट कुछ ऐसा ना दिखे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ हम आपसे शेयर करेंगे एक सिंपल स्ट्रेटजी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से बना है। 90% ट्रेडर्स अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हर ट्रेडर का सपना होता है। ऐसी ट्रेड्स में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं और उनकी विन रेट सबसे ज्यादा होती है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस नीचे से ऊपर गई है, लेकिन इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस वहां से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं वह है कि वे चार्ट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद होता है कि चार्ट्स को इजी करें, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं करते। सीक्रेट रूल्स को जानने से पहले एक जरूरी रूल्स को समझते हैं। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शंस। इस एग्जाम्पल में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है, जो हमें बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसीलिए हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गई है, इसीलिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे चार्ट्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस हुए ही नहीं हैं। इसे जानने के लिए आपको दूसरा सीक्रेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में होता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं लिए हैं, लेकिन प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है, और वह भी छोटा सा रिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई है। ऐसी सिचुएशन में आप इस लेवल पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गई है। इसीलिए यहां पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सीक्रेट रूल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चार्ट को देखिए, जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसलिए यहां हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। चौथा सीक्रेट रूल, जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं वे लेवल्स करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, तो ऐसे लेवल्स कभी ड्रॉ नहीं करना है जो कि करंट प्राइस से बहुत दूर हों, जैसे कि इन 2 लेवल्स के, क्योंकि हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हमें चार्ट्स पर सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारे लिए अभी काम आने वाले हैं। याद रखें, जब आप बहुत सारी लाइंस चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यहां से एक रिवर्स मूव जरूर आती है। साथ ही हम इस इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस इन लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई है। चार्ट्स पर सिर्फ यही 2 लेवल्स हैं जो हमारे लिए अभी काम करेंगे। इन सभी 4 सीक्रेट रूल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन्हें लाइव चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। ये जानते हैं। इस एग्जाम्पल में हम यहां एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी इस लेवल पर आई है यहां से रिवर्स होकर नीचे की तरफ गई है। मल्टीपल रिजेक्शंस और ये रेजिस्टेंस लेवल अभी इस चार्ट पर सबसे स्ट्रांग लेवल है। इस लेवल को हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यह करंट प्राइस से बहुत नजदीक है।
हम चाहें तो यहां पर भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यह करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि हमारे काम के लिए नहीं है। लास्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल को टच करती है तो यहां से एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिलता है और बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर गिरती है, जो कि इस लेवल को एक स्विंग हाई बनाती है। यहां पर हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी यहां पर आई है वह इस लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है। इससे पता चलता है कि यह एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। जब प्राइस फाइनली इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल के पास आती है, तो यह लेवल अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि ये लेवल्स भले ही लाइंस की तरह दिखते हों, लेकिन यह एग्जैक्टली एक जोन है। यह पूरा एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए प्राइस कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर आकर रिवर्स या फिर कंटिन्यू नहीं करती है। प्राइस इस एरिया में आती है और कहीं से भी रिवर्स हो जाती है। इसलिए जब प्राइस इस पूरे एरिया में रिटेस्ट करने के लिए आती है तो यह पूरा एरिया पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लुक एट दिस, जस्ट अनदर एग्जांपल। यहां एक मल्टीपल रिजेक्शंस लेवल दिख रही है। इस एरिया में जब भी प्राइस आती है तो वह यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है। इसके ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसे हम यहां पर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह रेजिस्टेंस लाइन हमारे सभी सीक्रेट रूल्स को फॉलो कर रही है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप यहां पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे? द आंसर इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सपोर्ट लाइन करंट प्राइस से बहुत दूर है, जो कि हमारे काम की अभी फिलहाल नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लेवल्स के बारे में सोचना ही नहीं है जो करंट प्राइस से बहुत दूर हों। मैं चाहता हूं कि आप वहीं पर फोकस करें जहां पर प्राइस अभी है। ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करने पर फोकस करें जो उस समय करंट प्राइस से सबसे ज्यादा नजदीक हैं। हम इस सपोर्ट लेवल को तभी ड्रॉ करेंगे जब प्राइस रीसेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे और प्राइस स्ट्रांगली रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आने लगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इन्हीं दो लेवल्स के बीच में फोकस करेंगे। अब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि कैसे चार्ट पर परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना है। इसलिए अब मैं आपको मेरी सबसे सिंपल और हाई विन रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था। इस चार्ट्स को ध्यान से देखिए। मैंने यहां एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, क्योंकि जब भी प्राइस इस इंपॉर्टेंट एरिया में आती है तो यहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाती है। इसलिए हमें यह क्लियरली पता है कि यह एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। पहली चीज जो आपको यहां पर देखनी है वह यह है कि इस समय प्राइस इन लेवल्स पर क्या कर रही है। क्या प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने वाली है या फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए वापस नीचे की तरफ आने वाली है? और यहां पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस अब यहां से नीचे की ओर जाने वाली है। लेकिन सिर्फ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर हमें मार्केट में तुरंत डाउनसाइड एंट्री नहीं करनी है। हमेशा आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढने होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कंफर्मेशन सिग्नल्स हमारे पास होंगे उतना ही ज्यादा मार्केट के नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अगली चीज जो हम यहां देख रहे हैं वह यह है कि यहां कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर हो रही है। दिस इज माई लास्ट कॉन्फर्मेशन। इससे पहले मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे थी, लेकिन इस क्रॉसओवर के बाद मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक के ऊपर हो चुकी है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन हैं, जिस कारण हम सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। पहला, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और तीसरा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। हम अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्लेस करेंगे। ध्यान रखें कि कभी भी स्टॉप लॉस को जस्ट कैंडल के ऊपर प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ चांसेस होते हैं कि प्राइस फिर से रिवर्स होकर उस कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक कर सकती है। और टारगेट हमेशा रीसेंट की लेवल्स तक रखना चाहिए। इस समय हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, इसलिए हम यहां तक अपनी टारगेट्स रखने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आपको भी ट्रेड की एक्यूरेसी हाई होगी। कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझा है तो चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस समय प्राइस एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन सिर्फ प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने से हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है।
हमें हमेशा कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा। एटलीस्ट हमारे पास 3 कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। इस समय हमारे पास सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि प्राइस सपोर्ट लेवल के पास है, इसलिए हमें पेशेंस रखकर मार्केट में इंतजार करना होगा। जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म करती है, जिसका मतलब होता है कि इसकी सपोर्ट लेवल पर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये हमें एक सिग्नल देती है कि प्राइस अब इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करेगी। ये हमारे लिए एक और कंफर्मेशन है। और तीसरा कंफर्मेशन है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इससे पहले प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही थी, लेकिन अब इस क्रॉसओवर के बाद प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चलने वाली है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन हैं, जिनके आधार पर हम मार्केट में बाय साइड में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा और टारगेट नेक्स्ट की लेवल के ऊपर, जो कि इस समय हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेड में एंट्री के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है तो हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो यह था रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर अल्टीमेट गाइड, जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। और हाँ, एक जरूरी